नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आपको एक न्यू टॉपिक बता रहा हूँ। यहाँ पर हिंदी का टॉपिक है। हमारे कुछ स्टूडेंट ने डिमांड की है और काफ़ी दिन से वो मैसेज कर रहे थे कि सर हमें सूचना लेखन के बारे में बताइए। ये 10वीं क्लास और 12वीं क्लास दोनों में ये टॉपिक चलता है और ये टॉपिक आपका सीबीएसई का टॉपिक है, शायद आरबीएसई में भी चलता होगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि सूचना लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और कैसे लिखा जाता है। तो आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक था इसमें विज्ञापन, तो दूसरा टॉपिक हमारा विज्ञापन का रहेगा, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ये हमारे स्टूडेंट ने पूछा था, तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से हम आपको पूरा कोर्स यहाँ पर संस्कृत का और विशेषकर इस चैनल के माध्यम से हम आपको संस्कृत, हिंदी और साइकोलॉजी का कोर्स यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये डिमांड के आधार पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें आपको बता रहे हैं कि सूचना किसे कहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न इसमें रहता है। मैं प्रश्नों के हिसाब से आपको क्लियर करूंगा। सूचना किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये हमारे सामने प्रश्न आता है। सूचना का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई सूचना देनी है। ठीक, जैसे मान लो आपको कोई शिविर लगाना है, जैसे कि कोरोना का शिविर लगाना है, रक्तदान शिविर लगाना है आपको, तो आपको पता है कि उसकी सूचना तो देनी पड़ेगी ना। आप अखबार में सूचना दे सकते हैं, पंपलेट छाप के सूचना दे सकते हैं, मोबाइल के द्वारा सूचना दे सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका है सूचना देने के। तो वही तो सूचना है, उसको सार्वजनिक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगना, यही हमारी सूचना होती है, यही हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो सूचना किसे कहते हैं, यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो उसको कैसे लिखोगे आप? देखिए, उसका उत्तर आप इस तरह से लिखोगे कि कोई भी विशेष जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही सूचना कहलाता है। बिल्कुल सही सी बात है। जैसे आपको शिविर लगाना है अपने पास, ठीक है, आसपास में, तो लोगों को पता तो लगना चाहिए ना। ये सूचना लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए, तभी तो आपके शिविर लगाने का उद्देश्य पूरा होगा। तो आप क्या करेंगे, कोई भी विशेष जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही सूचना कहलाती है। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो हम उस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो सूचना के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। सूचना पट्ट पर लिख देते हैं, बोर्ड पर लिख करके, पंपलेट छाप करके, अखबार में दे करके, टीवी में दे करके, रेडियो पर दे करके, ठीक है, मोबाइल के माध्यम से, ऐसे कई तरीकों से आप सूचना को प्रसारित कर सकते हो। क्लियर? आगे देखिए, सूचना का अर्थ क्या है। सूचना का अर्थ है, सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सूचना का अर्थ क्या हुआ, यहां पर मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। इंफॉर्मेशन तो आपकी अंग्रेजी में हो जाती है। अब यहां पर सूचना का अर्थ है समाचार या कहना या बताने या जताने की क्रिया, संकेत एवं इंफॉर्मेशन आदि, यही सूचना है। यानी कि समाचार देना। जैसे किसी ने कोई समाचार दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो ये समाचार जो है ये सूचना ही तो है। किसी ने जल्दी से कक्षा में आकर के कहा, अरे फटाफट देखिए कल की छुट्टी है, तो ये सूचना है। क्या है? सूचना है। समाचार मिला, सूचना मिली, तो किसी ने कहा, किसी ने बताया। तो इस तरह से मतलब समाचार, कहना, बताना या जताने की क्रिया, संकेत एवं आपके इंफॉर्मेशन, इसको हम कहेंगे सूचना। ठीक है, अब आती है बात सूचना लेखन की परिभाषा। अब मान लो प्रश्न आता है कि भाई सूचना लेखन की परिभाषा क्या है, तो उसके लिए आपको यहां पर इस तरह से लिखना होगा आपका अगला सवाल। मैं यहां पर प्रश्नों के माध्यम से ही आपके टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में आपका कोई सवाल नहीं बचेगा इसमें। देखिए, इसको हम लिखेंगे परिभाषा इस तरह से, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। यह हमारी परिभाषा हो जाती है। विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। यह भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीका है, दोनों में से आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो, किसी विशेष सूचना को, कोई भी सूचना हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। अब सार्वजनिक कैसे करना है, उसके बहुत सारे तरीके वो मैं आपको बता चुका हूं। विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन है, यह भी परिभाषा है। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें हमारा एक प्रश्न बनता है कि सूचना लेखन के कितने प्रकार हैं।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सूचना लेखन के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ उत्तर में याद रखना होगा, सूचना लेखन के 2 प्रकार हैं भैया। 2 तरह की ही सूचना हमारे सामने आती है। एक तो होती है सुखद सूचना, अच्छी सूचना जिससे मन प्रसन्न हो जाए, खुशी मिल जाए। जैसे कक्षा में अचानक आकर के सर ने बोला कि आपकी 3 दिन की छुट्टी है, ये हो गई सूचना। ठीक है, अचानक किसी ने मतलब क्लास में आके बोला कि सर ने कहा है 15 मिनट बाद में आपका टेस्ट होगा, तो ये बहुत सारों के लिए तो सुखद भी हो सकती है सूचना और बहुत सारों के लिए दुखद भी हो सकती है। ये तो एक सिंपल हो गया। यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि सुखद सूचना कैसी है, जैसे कि खेल समारोह हो रहा है, कोई शादी की सूचना विवाह की है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई कार्यक्रम का आयोजन किसी भी तरह से हो रहा हो, कोई कैंप इत्यादि का आयोजन हो रहा हो। ठीक है, ऐसे समारोह में कुछ भी हो सकता है। दुखद सूचना जैसे कि शोक सभा, कोई घटना, ठीक है, कोई बुरी घटना, कुछ जो जिससे दुख उत्पन्न हो, इस तरह की सूचना कोई भी हो सकती है यहां पर। तो बच्चों यहां पर यदि प्रश्न आता है कि सूचना लेखन के कितने प्रकार हैं, तो आपको लिखना होगा कि इसके 2 प्रकार होते हैं, सुखद सूचना और दुखद सूचना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न बन जाता है कि सूचना लेखन की विशेषताएं बताइए। ये हमारे सामने प्रश्न आ सकता है और जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये। तो इसकी विशेषता मैं बता रहा हूं, उत्तर इस तरह से आप लिखोगे। सूचना लेखन की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता है सूचना 30 से 40 शब्दों में लिखी जाती है। कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है सूचना। ऐसे नहीं कि हमने एक आध पन्ने भर दिए तो वो सूचना नहीं है, वो अलग मामला है। फिर सूचना जो होती है वो लगभग 30 से 40 शब्दों में ही पूरी हो जाती है हमारी। समझ गए बात को? अब 30 से 40 शब्द कितनी लाइनों में हो जाते हैं ये तो आप जानते हैं। आगे है सूचना की भाषा एकदम सरल होती है। इसमें जटिलता रहेगी तो समझ में नहीं आएगा लोगों की कहना क्या चाह रहे हैं, तो फिर सूचना देने का मतलब ही क्या हुआ आपका। इसमें ज्ञान झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सरल लिखो, सिंपल लिखो। तो सूचना की भाषा सरल होती है, ये ध्यान रखना है आपको जब सूचना लिखोगे तो पेपर में। आगे है इसमें ध्यान आकर्षित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है भाई, जो विशेष बात आप बताने जा रहे हो उसको वहां पर आपको निश्चित रूप से दिखाना है। जैसे मान लो कि आप रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हो, तो आप इसमें ध्यान आकर्षित करना है लोगों का शिविर की तरफ, रक्तदान की तरफ, तो उसको वहां पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाना होगा। ठीक है, 1-2 जगह। आगे कह रहे हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उसी को लिखा जाता है। मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊंगा लास्ट में कि किस तरह आप इसमें लिखते हैं सूचना। 2-3 तरह की मैं उदाहरण आपको लूंगा और उसमें आपको स्पष्टता हो जाएगी कि भाई इस तरह से सूचना लिखी जाती है। ठीक है, तो अब देखो आगे हमारा प्रश्न बन सकता है, ये तो स्पष्ट हो गया होगा विशेषता वाला। तो इसमें 4 विशेषता हैं, आपको जितनी भी याद रह जाएं, या मतलब 3 तो कम से कम होनी ही चाहिए आपको लिख देनी है। और आपको अपने हिसाब से कुछ चेंज करना चाहो भाषा इत्यादि में तो वो बदल के भी लिख सकते हो आप, जैसा आपको समझ में आ रहा है। आगे हमारा इसमें एक सवाल बनता है उद्देश्य। ठीक है, तो इसको भी हम बताते हैं आपको, सूचना लेखन के उद्देश्य बताइए। भाई जैसे कोई भी काम है तो बिना उद्देश्य के तो कोई काम होता नहीं है, तो इसके भी कोई ना कोई उद्देश्य होंगे। सूचना लिखते क्यों हैं हम, इसका क्या उद्देश्य है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए इसको मैं यहां पर इस तरह से बता रहा हूं आपको उत्तर में इस तरह से लिखना होगा। पहली बात तो यहां उद्देश्य में छात्रों को कम से कम वाक्यों में जानकारी प्रदान करने का गुण विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है सूचना लिखने का। जैसे मान लो एक छोटी सी बात कहनी हो तो आप लंबे चौड़े मतलब एक लेक्चर झाड़ रहे हो, लंबी चौड़ी बात कह रहे हो 4-4 लाइनों में, जब जाके एक बात स्पष्ट कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, सूचना तो शॉर्ट में दी जाती है। तो कह रहे हैं कि छात्रों को कम से कम वाक्यों में जानकारी प्रदान करने का गुण विकसित करना, यह सूचना लिखने का उद्देश्य है। और इसके अलावा विद्यार्थियों में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ाना, अपनी बात कहने का जो ढंग है, ठीक है, वो परिवर्तित होता है और उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चे में। समझ रहे हो बात को? अपनी बात कहने का आत्मविश्वास बढ़ाना होता है उसके अंदर, अपनी बात को कम शब्दों में और सारगर्भित रूप से वो कह सकता है। आगे कह रहे हैं कि किसी घटना अथवा कार्यक्रम की पूर्व में जानकारी देना। जैसे कोई भी घटना या कोई भी हमारा कार्यक्रम है, कोई भी समारोह है, कोई भी शिविर इत्यादि है, कैंप इत्यादि है, तो उसकी पूर्व में जानकारी देना।
तो ये भी हमारा एक प्रकार का उद्देश्य है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि सभी लोगों तक एक साथ अपनी बात पहुंचाना, ये बात भी सही है, ये भी उद्देश्य में आ जाएगा। यानी जैसे मान लो आप घर पे अपना कोई कैंप लगाना चाह रहे हो या क्रिकेट का मैच करवाना चाह रहे हो, तो इसकी सूचना तो लोगों को जानी चाहिए कि नहीं, तो आप इस सूचना को प्रसारित करोगे। अब प्रसारित करने के बहुत सारे तरीका हैं, तो सभी लोगों तक एक साथ अपनी बात को पहुंचाना, यह भी हमारा सूचना लेखन का उद्देश्य होता है। अब अगला सवाल पर, हमारा अगला सवाल 7 नंबर इस तरह से हो सकता है, सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उत्तर के रूप में, सूचना जब लिखोगे तो वहां किस किस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स आपको बनाना होता है इस तरह से, समझ गए बात को, पहला काम। इसके बाद में बॉक्स में संस्था या कार्यालय या संगठन या विभाग या मंत्रालय का नाम लिखते हैं, ठीक है, जो भी आपका संस्थान है, कार्यालय है, संगठन है, उसका नाम लिख देंगे आप सबसे पहले। फिर सूचना शब्द लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं सूचना, ऐसे सूचना, जैसे किसी ने का शिक्षा विभाग है, स्कूल है तो स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है, आपकी कोई यूनिट मतलब कोई क्लब है तो उसका नाम लिख देंगे, या कोई भी आपका संगठन है तो उसका नाम लिख देंगे और नीचे लिख देंगे सूचना, ऐसे। फिर सूचना शब्द के नीचे बाएं बाएं दिनांक लिखते हैं, यानी सूचना शब्द के नीचे बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे, दाईं तरफ नहीं है, बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे। आपको बाईं तरफ का मतलब जानते हैं आप, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, दिनांक। उसके बाद में सूचना शब्द के ही नीचे शीर्षक लिखेंगे। अब सूचना शब्द के जस्ट नीचे आपको शीर्षक लिखना है, जैसे शीर्षक में आपने लिखा है क्रिकेट मैच, ठीक है, या फिर रक्तदान शिविर, ठीक, ऐसे आप जो भी आपका शीर्षक है, टॉपिक है, वो आप लिख देंगे। उसके बाद में शीर्षक के नीचे सूचना का विषय लिखेंगे, फिर उस सूचना को लिखेंगे आप 2-3 लाइनों में कि आप लोगों को क्या बात पहुंचाना चाह रहे हो वो। आगे है सूचना का विषय लिखने के बाद बाएं सूचना देने वाले का पद व नाम लिखेंगे, यानी बाईं तरफ आप सूचना देने वाले का पद लिखेंगे कि भाई वो मंत्री है कि संतरी है कि कौन है, ठीक है, उसका पद लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। कहां लिखेंगे बताइए, बाईं तरफ, ठीक है। इसके अलावा 8 नंबर पे है, देखिए कह रहे हैं कि इस तरह संपूर्ण सूचना बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे, यानी कि जो बॉक्स हमने बनाया इस बॉक्स के अंदर ही सारी सूचना लिखेंगे आप। क्लियर है बात। आगे कह रहे हैं कि सूचना लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आगे है, इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, कम शब्दों में ज्यादा बात स्पष्ट हो, ऐसा होना चाहिए, सारगर्भित बात होनी चाहिए। इसमें कोई उलझन भरे शब्दों को हमें नहीं लिखना है, जिसको मतलब समझ ही नहीं पाए लोग, उसको मतलब अलग ही अर्थ निकालें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी उसमें, ठीक है। इसलिए स्पष्ट रूप से लिखें, साफ सुथरी भाषा में लिखें, जिससे कि फटाफट हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए। और लास्ट है, इसमें आवश्यक बातें ही लिखनी है आपको, ऊटपटांग जो आवश्यक नहीं है उसको यहाँ पर जिक्र ही नहीं करना है। तो इस तरह से ये हमारी मेन बातें थी जो हमें सूचना लिखते समय ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, अब देखिए यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, यहां पर एक ही उदाहरण से समझ जाओगे आप, वैसे क्योंकि एक बात समझ में आ गई तो आप इसी तरह से बहुत सारी बातें लिख सकते हो। आपके विद्यालय में एक दिन के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में 30 से 40 शब्दों में एक सूचना लिखिए। ये हमारे सामने एक प्रश्न आ गया, ठीक है। टॉपिक रक्तदान शिविर है, आपके लिए कोई भी टॉपिक आ सकता है, जगह आपकी विद्यालय की जगह और कोई भी हो सकती है, गांव में हो सकती है, आपकी पंचायत में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उत्तर कैसे लिखेंगे आप, तो हमने आपसे कहा कि सबसे पहले एक बॉक्स बनाना होगा, ठीक है, बॉक्स आपने बना दिया। अब बॉक्स में आपको सबसे पहले यहां लिखना होगा अपनी संस्था का नाम, कार्यालय का नाम, ठीक है, जगह का नाम वो लिखते हैं। तो यहां लिखा सरदार पटेल पब्लिक स्कूल आगरा, उसके जस्ट नीचे आपको सूचना लिखनी होती है, सूचना लिख दी। उसके बाद में लेफ्ट साइड में आपको दिनांक लिखनी होती है, ये लिख दी। उसके नीचे आपको फिर यहां पर टॉपिक लिखना होता है, रक्तदान शिविर के लिए सूचना, ये हमारा टॉपिक हो गया। शीर्षक लिख दिया। शीर्षक लिखने के जस्ट बाद में आपको विषय वस्तु बतानी होती है, जो सूचना हम देना चाह रहे हैं वो यहां पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो हमने कहा कि भाई 30 से 40 शब्दों में ही अपनी बात को लिखना होता है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि
विद्यालय में दिनांक 28 मई को मैक्स अस्पताल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा। सभी से निवेदन है कि स्वस्थ और इच्छुक विद्यार्थी इस पावन कार्य में कीमती सहयोग दें। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप लिख देंगे यहां पर पद का नाम और हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहां लिख दिया विद्यार्थी मंच, नाम हो गया आपका, जो भी नाम रहेगा XYZ कुछ भी आपका यहां लिखेंगे। तो इस तरह से ये सारी सूचना आपकी बॉक्स के अंदर रहेगी, तो इसको हम कहते हैं सूचना। इसी तरह से आपको सूचना लिखनी होती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सूचना लेखन से संबंधित आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सवाल आए तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमने एक उदाहरण बता दिया है, ऐसे आप कितने भी उदाहरणों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहां पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो, एकदम सरल तरीका से बताया जाए। सूचना किसे कहते हैं, सूचना का अर्थ क्या है, सूचना लेखन की परिभाषा, सूचना लेखन के कितने प्रकार हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, लिखने के उद्देश्य क्या है, इसके किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तमाम सारे प्रश्नों को मैंने यहां पर आपके सामने स्पष्ट रूप से बताया है। और सूचना कैसे लिखते हैं एक उदाहरण भी मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से आपको सारी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए। अब फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना, क्योंकि मैंने ये हमारे कुछ बच्चों की डिमांड पर ही वीडियो बनाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।